किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे कमेंट हमें आ रहे थे। कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर्दियों के अंदर हम सब्जियों का साइज कैसे बढ़ाएं। उसमें जैसे हमारा मिर्च है, टमाटर है, हमारा करेले की लगाई हुई, अगर आपने करेले की फसल है, आपका प्याज है, प्याज का साइज, बल्ब का साइज आपको बढ़ाना है, आपको लहसुन का साइज, आपको आलू का साइज बढ़ाना है, या और भी गाजर की फसल आपने लगाई है, मूली आपने लगाई है। बहुत सारी फसलें हैं जिनमें आपको अगर साइज को इंक्रीज करना है, स्पेशली सर्दियों को ध्यान में रखते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आप क्या क्या स्प्रे करके जो साइज है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो हम आपको स्प्रे बताएंगे ये साइज को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, यानी कि साइज को इंक्रीज करने में, आपके फलों की क्वालिटी को सुधारने में हेल्प करेंगे कोई भी सब्जी वर्गीय फसल के अंदर। उसके साथ साथ ये आपकी जो हम स्प्रे बताएंगे, ये स्प्रे साथ साथ आपकी फसल को ठंड से भी बचाएंगे, पाले के तनाव से भी बचाएंगे, यानी कि उस स्ट्रेस से भी बाहर रखने निकालने में हेल्प करेंगे। तो एक स्प्रे से आपके दोनों काम हो जाएंगे। पाले से आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी और फलों का साइज अच्छा हो जाएगा अगर आपकी फसल में फ्रूट सेटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इसे लाइक, शेयर और चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्दियों के अंदर जो साइज है वो रिड्यूस क्यों हो जाता है, यानी कि साइज इंक्रीज उतना क्यों नहीं हो पाता है। आप सब जानते हैं सर्दियों के अंदर वैसे ही पौधे का ओवरऑल डेवलपमेंट धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो उसके साथ साथ फलों का साइज भी धीमा पड़ जाता है। उसके पीछे के कुछ कारण होते हैं। पहला कारण कि सर्दियों में जो सेल डिवीजन है वो बहुत धीमा हो जाता है, कोशिका विभाजन कम हो जाता है। अब कोशिका विभाजन कम होगा तो फ्रूट का साइज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि कोशिका विभाजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छे से जो फलों का साइज है वो होगा, पौधे की ग्रोथ उतनी फास्ट आएगी। लेकिन जब सेल डिवीजन ही धीमा हो जाएगा तो ना तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है अगर वेजिटेटिव स्टेज में है, और फ्रूटिंग स्टेज में है तो फलों का साइज भी इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारा फल है वो छोटे रह जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो ये कि इस समय जो रूट की एक्टिविटी है वो भी 40 से 50% तक स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। यानी कि रूट जो है वो पानी को या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना बहुत कम कर देती है, कम न्यूट्रिशन ले पाती है, और फोटोसिंथेसिस भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फलों का साइज है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। उसके साथ साथ इस समय में सर्दियों में जो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड हार्मोन, इनका सिंथेसिस भी कम हो जाता है, क्योंकि पौधे की जो ओवरऑल न्यूट्रिशन लेने की कैपेसिटी कम हो गई है, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी कम हो गई है, पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स का सिंथेसिस है, यानी कि हार्मोन्स का निर्माण है पौधे के अंदर जो मैंने बताए, उनका निर्माण भी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब जिसकी वजह से पौधे का जो सेल डिवीजन है उस पर सीधा असर पड़ता है, और जिससे जो हमारा साइज है वो रिड्यूस होता है, साइज हमें कम देखने को मिलता है, और फल की क्वालिटी उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती है। उसके कारण, उसके एक और कारण है इसके साइज रिड्यूस होने का, कि इस समय देखिए जो बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं पौधे के जो फल है उसके साइज को बढ़ाने के लिए, उसमें हमारा पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, बोरॉन आता है। ये तीन तत्व बहुत जरूरी होते हैं, और सर्दी के अंदर क्या है, इनका अपटेक भी कम हो जाता है। अब इनका अपटेक कम होने से भी जो साइज है वो रिड्यूस होता है। तो ओवरऑल जो प्लांट का एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, सेल डिवीजन स्लो हो जाता है, न्यूट्रिशन अपटेक कम हो जाता है, जो हमारा हार्मोन्स का निर्माण है पौधे के अंदर कम हो जाता है, और पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है ज्यादा ठंड के कारण, ज्यादा पाले के कारण। तो इसकी वजह से जो साइज है वो हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप साइज को बेहतर करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ स्प्रे बताएंगे, कुछ कॉम्बिनेशन के। आपको 3 स्प्रे लेने होंगे 10-10 या 15 दिन के अंतर से। कब से स्टार्ट करना है, कब तक लेना है, वो हम बताएंगे। और ये स्प्रे लेने पे आपका जो साइज है वो अच्छा होगा, साइज अच्छा बनेगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये सेल डिवीजन को बढ़ा देंगे ये स्प्रे प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे आपके प्लांट के अंदर, जिससे जो साइज है वो इंक्रीज होगा। जो हार्मोन्स है वो भी हमारे पौधे में उनका सिंथेसिस बढ़ेगा, उनका निर्माण बढ़ेगा, हार्मोन्स का निर्माण बढ़ेगा, सेल डिवीजन बढ़ेगा, तो पौधे का जो साइज है, जो फलों का साइज है वो बेहतर होगा। तो ये सब बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे।
तो उसके लिए जो हमें साइज को इंक्रीज करना है, साइज को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जो पहला स्प्रे लेना है वो लेना है जब भी हमारा फ्रूट सेटिंग स्टार्ट होना होता है। मान लीजिए टमाटर में या हमारे मिर्ची में फ्रूट सेट स्टार्ट हो गया, या मान लीजिए आपका प्याज की फसल है तो बल्ब इनिशिएशन यानी कि जो बल्ब का साइज है वो बनना स्टार्ट हो गया। गाजर है तो उसका साइज थोड़ा सा बनना, आपको लग रहा है कि अभी गाजर बनना स्टार्ट हो गया, तो उस स्टेज में हमें ये पहला स्प्रे लेना है। पहले स्प्रे में जो हमें लेना होता है उसमें एक तो कैल्शियम नाइट्रेट हमें लेना है, वो लेना है। देखिए 15 लीटर पानी की मैं डोज बता रहा हूँ, 15 लीटर पानी के लिए कैल्शियम नाइट्रेट आपको 150 ग्राम डालना है। साथ में हमें इसमें ऐड करना है थायो यूरिया। थायो यूरिया आप लेंगे 5 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए। उसके साथ साथ हम इसमें बोरोन ऐड करेंगे चिलेटेड वाला, वो भी हम ऐड करेंगे 5 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए। देखिए हम जो डोज है थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम कई जो केमिकल है, कई फर्टिलाइजर है, उनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो इसलिए सभी की थोड़ी डोज जो है, पोटेशियम नाइट्रेट तो हम अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, बाकी की सबकी डोज रिड्यूस करके डाल रहे हैं ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ये ही डोज रखें, ज्यादा डोज आप ना बढ़ाएं। तो थायो यूरिया 5 ग्राम, फिर उसके बाद हमारा चिलेटेड बोरोन 5 ग्राम। उसके साथ साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट आप लेंगे, जिसमें बायोविटा वगैरह कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, 20 ml 15 लीटर पानी के अंदर वो भी डालेंगे। तो इन सब का चारों का कॉम्बिनेशन करके आप पहला स्प्रे जब भी फ्रूट सेटिंग आपकी होती है, प्याज के अंदर बल्ब इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा है, आलू के अंदर साइज बनना थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, आलू बैठना स्टार्ट हो रहा है, उस समय पहला स्प्रे आप ले लीजिएगा। तो ये अच्छा रहता है, फसल को पाले से ठंड से बचाने में हेल्प करता है। फसल में जो हार्मोन्स है, जैसे हमने इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, तो हार्मोन्स की जो सिंथेसिस है उसको बढ़ाता है। जब हार्मोन सिंथेसिस बढ़ेगा तो सेल डिवीजन बढ़ता है, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की हेल्थ बेहतर होती है और साइज भी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है, हम एक स्प्रे ये ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है दूसरा स्प्रे। दूसरा स्प्रे जो लेना है, पहला जो स्प्रे लिया है उससे 10 से 12 दिन बाद दूसरा स्प्रे आपको लेना है। उसमें जो लेना है हमें SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश यानी कि NPK 0050। 15 लीटर पानी के लिए डोज लेनी है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम NPK 0050 लेना है। साथ में आप इसमें ऐड करेंगे जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट आता है वो लेंगे 50 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए। साथ में जो चिलेटेड बोरोन आता है 15% या 20% वाला, वो ले लेंगे आप 10 ml, लिक्विड वाला ले लेंगे या वैसा, तो वो 10 ग्राम या 10 ml 15 लीटर पानी के लिए आप लेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो 20 ml 15 लीटर पानी के अंदर ऐड करेंगे। तो फिर इन चारों का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, 10 से 12 दिन बाद एक और स्प्रे ले लेंगे। तो इसमें हम पोटेशियम दे रहे हैं जो साइज को इंक्रीज करेगा, कैल्शियम दे रहे हैं जो साइज को बेहतर करने में हेल्प करेगा, पोटेशियम ठंड से भी बचाने में आपकी फसल को हेल्प करता है। उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड हम दे रहे हैं जो फसल को ठंड से बचाएगा, तनाव से निकालने में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाएगा प्लांट के अंदर, ये सब बेनिफिट देगा। तो हम इनका कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। साथ में हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, वो मैग्नीशियम की पूर्ति करेगा जिससे पौधे में हरापन आएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, तो हमारी जो साइज है वो इंक्रीज होगा सब्जियों के अंदर। तो एक स्प्रे आपको ये लेना है। उसके बाद जो आपको थर्ड स्प्रे लेना है, तीसरा स्प्रे, वो पहले स्प्रे के फिर से 10 से 15 दिन बाद फिर थर्ड स्प्रे आपको लेना है, तीसरा। उसमें जो आपको लेना है फिर से जो SOP है हमारा NPK 0050, वही 100 ग्राम लेना है आपको पानी के लिए, 100 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए। साथ में आप बोरोन लेंगे चिलेटेड वाला, वो भी 5 ग्राम डालेंगे आप 15 लीटर पानी के लिए। और साथ में हमें इसमें ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो इसके साथ हम ऐड करेंगे वही आप 15 लीटर पानी के लिए 20 ml ऐड करेंगे। तो इन सब का फिर से आप कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे और फिर दूसरे स्प्रे के 10 से 15 दिन बाद तीसरा स्प्रे आप रिपीट कर देंगे। तो आप देखेंगे जो सब्जियों का साइज है अच्छा बनेगा, क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिलेगी। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।